अच्छा जी, अली मुमताज साहब तो अनपढ़ से बंदे हैं, ये भी चलो जानते हैं, मगर आप सब तो पढ़े लिखे लोग हो। ओह थैंक यू। आपको तो ये पता होगा कि अब लोग जो हैं वो जो मशवरा भाइयों से, बुजुर्गों से या घर में बीवी से करना होता है ना, जी, जी। वो भी अब चैट जीपीटी से करते हैं। हाय हाय हाँ हाय। जी। यानी एक एप्लीकेशन बन गई है अब, हुँ। जिसे एआई भी कहा जाता है, जी, 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 जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी। हाँ जी। वो आपको इन्वेस्टिगेशन करके बताती है कि आप ये काम करें या ना करें। अच्छा। कुछ भी आप उससे पूछ सकते हैं। अच्छा। अब ये जो चैट जीपीटी है ना जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके ऐसे ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं कि हंसी नहीं रुकती। अच्छा। लोग हर चीज का मशवरा उससे करना शुरू हो गए। हाय हाय। हाय। और मोबाइल कह लो आप, ऐप जी अपना चैट जीपीटी भी छोड़े, सीधा कहें कि मोबाइल से मशवरा करना शुरू हो। हाँ, और बिल्कुल। मोबाइल वो मशवरे देता है। वाह जी वाह। अभी मैंने एक खबर पढ़ी जी। तो मैं सोच रहा था कि अगो साडा बनेगा की। वैसे तो ताडा जो बनना सी वो बन गए है, मगर मैं आम इंसान की बात कर रहा हूं। आप तो माशाल्लाह दानिश्वर हैं। ओह! जो खबर मैंने पढ़ी है ये आप भी सुने। जी। ज़हनी सुकून की मतलाशी खातून चैट जीपीटी यानी एआई के मशवरे पर शहर छोड़कर गांव मुंतकिल हो गई। वाह, 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 वाह। ये खातून अमेरिका से नौकरी छोड़कर पेरिस आई, अच्छा। लेकिन वहां भी सुकून ना मिलने पर वो चैट जीपीटी के मशवरे पर फिर एक छोटे से गांव में मुंतकिल हुई है। हाय। ये अच्छा मशवरा दिया, ये तो अच्छा गांव में सुकून होता है। मशवरा तो चलो ठीक है, अच्छा है, सुकून भी वाकई होता है। हाँ जी, हाँ जी। मगर ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇਸ औरत ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਟ से आपा पा देना कि लोग आगे को जाते हैं, तुम पीछे को जा रहे हो। हाय हाय। बिल्कुल। लोग पिंडों से निकल निकल के शहर आ रहे हैं ताकि जदीद जिंदगी अपना सकें। जी। ते तू मैनू कहन दी कि पिंड वापस टुर चलिए। हाय हाय हाय। मैंने तो पहले मेरे रिश्तेदार और सहेलियां आंदियां हन, तेन तेरे अब्बे ने डोब छड़े। हाँ, सीधा इल्जाम लगा देती है। बिल्कुल। मगर चूंकि वो पढ़ी लिखी खातून होगी लाजमन, जो चैट जीपीटी से पूछ रही है हाँ जी। और जो उसने कहा उसने मान लिया। मान लिया। ये जो खातून है ना जी, हाँ जी, हाँ जूली नाइस इनका नाम है, जूली नाइस। जी। अच्छा। एक तो है ही नाइस, वाह। ऊपर से जूली है। जी। अमेरिकी रियासत मिशिगन की रहने वाली है, अच्छा। लेकिन इनका बचपन फ्रांस में गुजरा था और अब वो अमेरिका में अच्छी तनख्वाह पर काम कर रही थी, सही। लेकिन शदीद जहनी तनाव का शिकार थी। इसलिए डिप्रेशन था बहुत ज्यादा, हाँ इनको जी, हाँ जी। सेहत खराब हो रही थी इनकी। सही। इसलिए वो जहनी सुकून की खातिर अमेरिका छोड़ के फ्रांस मुंतकिल हो गई। वाह। उन्होंने सोचा कि वहां मेरा बचपन गुजरा हुआ था, वहां शायद कुछ ठीक हो जाए काम। सुकून मिले। फ्रांसीसी जुबान भी उनको आती थी, चली गई जी। अच्छा। उधर जाके भी फिर उनको समझ नहीं आई, टेंशन बढ़ती जा रही थी। हाय ओहो। फिर उनके येन में एक दम आया कि चैट जीपीटी से पूछो। हाय हाय। हाँ। मैनू मेरे बंदे ने तो मशवरा सही नहीं देना। नहीं देना। जब उसने चैट जीपीटी से पूछा, अच्छा, हाँ जी। उसने आगे से कह दिया कि आप किसी छोटे गांव में मुंतकिल हो जाएं, और चैट जीपीटी ने उनको 2 गांव बताए। अच्छा। अच्छा। फिर उन्होंने अपने सारे हालात, अपनी ज़हनी कैफियत सारा कुछ बताया कि नहीं, इन दोनों में से कौन सा मुझे सूट करता है। हाँ। फिर चैट जीपीटी जो था ना जी, उसने कहा कि आप ओजेस चले जाएं। अच्छा। ओजेस नामी कोई कस्बा है, वहां उनको भेज दिया गया है। सही। यानी देखें जरा, मैं ये सोच रहा था कि वो खतून एक बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पे लेकर वहां रह रही हैं, अच्छा। जहां वो कहती हैं कि अब मैं बड़े सुकून में हूं और आजादी से घूम फिर रही हूं और मुझे डिप्रेशन भी नहीं है और मेरी जिंदगी बड़ी महफूज गुजर रही है। वाह 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 वाह। यही बात अगर कोई सस सौरा करते या उसका खामद करता या उसका जेठ करके पास जाता या जठानी कह देंदी तो उन्हें सीधा कहना ही ते मेरे ते टूना करन डई, मैंने घरों कढ़ना चाहते नहीं। घरों कढ़ना चाहती है, सीधा इल्जाम लगा देना था। बिल्कुल। हाँ जी, सर। चैट जीटीपी से गोगे ने भी कोई बात पूछी अच्छा, तो उसने कहा कि मुझे क्या पता, मैं तुम्हारी नौकर लगी। इसने को बात ऐसी पूछ ली होगी कि ना कि बताओ मुझे मैं किस तरह स्मार्ट हो सकता हूं।
तो शुक्र करे उसने यही कहा कि मैं तुम्हारी नौकर नौकर लगी हूं, लगी। वरना उसको कहना चाहिए था कि बकवास ना कर। अच्छा, चैट जीपीटी से मुझे याद आया कि कुछ अर्सा पहले तुर्की के एक शहर कोनिया में जी तरबूज खरीदने से पहले एक खातून ने एआई से मशवरा किया अच्छा। ओ जी कि मैं कैसा तरबूज खरीदूं कि वो लाल सुआ निकले और मीठा भी हो। अच्छा यानी कि लोग खरीदो फरोख्त का भी मशवरा कर लेते हैं। हर चीज का मशवरा कर रहे हैं मेरे भाई थैला साहब। आप अल्लाह का शुक्र करें कि आप व्याए गए हुए हैं, वरना इस दौर में अगर चैट जीपीटी से आप मशवरा करते कि मुझे कोई रिश्ता बताओ तो उन्हें तेन वो सुनानियां हन के रहे रब दा नाम। ਇਹਦਾ ਭਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। वाह वाह वाह। आप जरा थैले को छोड़ें, ये देखें जो माई एआई के जरिए तरबूज खरीद रही है। हाँ जी। जी उस खतून ने मुख्तलिफ तस्वीरें खींच के ना जी तरबूजों की तो चैट जीपीटी को दिखाई दिखाई है। है अच्छा उस पे फिर तस्वीर का तजिया करके उनमें से एक तरबूज की निशानदेही की अपना एआई ने AI ने, कि ये खरीद लो। वाह जी वाह। पक्की बात है, लाल ही निकलेगा। और वाकई खातून तरबूज काटने के बाद वो वीडियो में दिखा भी रही है जी जी और चैट जीपीटी की तारीफ कर रही है और बताया कि ये तजिया बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है अच्छा जी। एआई का, क्योंकि वो तरबूज वाकई पका हुआ लाल सुआ और मीठा निकला। अब स्यापा इसमें ये है कि ये चैट जीपीटी इस्तेमाल करना भी आता हो ना। हाँ ये जी। बात। अगोगा किधरे चैट जीपीटी को पूछे तरबूज दा क्या? ते ओ अगों इन्हू इहदे निक्के मुंडे दी वारागर्दी दसन लग पवे। क्योंकि मैंने सुना है कि घर में इसके निके पुत्र को तरबूज ही कहते हैं। अच्छा, इसी तरह चैट जीपीटी ने अमेरिका में जी डेलावेयर की रिहायशी 35 साल खातून को 65 लाख रुपए के कर्ज से भी निजात दिलाई है। अच्छा जी, वाह। जेनिफर एलन नामी खातून है, हाँ जी हाँ जी एक रियल एस्टेट एजेंट है अच्छा जो कई सालों से अपनी लापरवाही और फजूल खर्ची की वजह से माली मुश्किलात का शिकार हुई हुई थी। ओहो। इसी परेशानी में एक दिन उन्होंने चैट जीपीटी के एक प्रोग्राम 30 दिन के जाती चैलेंज के बारे में पढ़ा अच्छा और फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं चैट जीपीटी को बतौर फाइनेंशियल कोच इस्तेमाल करूंगी। वाह और अगले 30 दिनों तक वो हर रोज चैट जीपीटी से माली मशवरा ले रही थी। अच्छा उसके बाद हर रोज चैट जीपीटी उसे एक छोटा सा टास्क देता था, अच्छा मसलन गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना, अच्छा फेसबुक मार्केट पर इस्तेमाल शुदा अशिया फरोख्त करना, वाह या बैगों और सोफों में गिरे हुए सिक्के जमा करना। अच्छा बहरहाल आप हैरान होंगे सुन के कि 30 दिन बाद खातून ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उसने बताया कि 30 दिन के चैलेंज में $12,000 यानी 34 लाख पाकिस्तानी रुपये का कर्ज अदा कर चुकी हैं। क्या बात है मैं तो ये अमान से खबर पढ़ने के बाद सोच रहा हूँ कि फौरी तौर पे हमारी हुकूमत को वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को चैट जीपीटी का सहारा लेना चाहिए। और तो अमेरिका तो करजा ले आन हाँ जी ते इस्लामाबाद उतर दी चैट जीपीटी नु 10 दिन के इन्ने अरब ले जी हुण करो की करना जी। हाय 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 वाह वाह क्योंकि ये सीधी बात है, उतरना तो साढ़े को है नहीं, हाय 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 तो फिर चैट जीपीटी करे जो उसने करना है। बड़ी बात है। बल्कि मैं तो ये भी मशवरा दूंगा कि अगले इलेक्शन च चैट जीपीटी नु भी खड़ा कर दियो। सब तो ज्यादा वोट ओनू पैने जे मैं तुहानू दस दियां। ये अपने थैले भाई ने भी चैट जीपीटी से पूछा कि मैं हर महीने यार 10-20 हज़ार रुपया कर्जा फड़ना है, कोई हल दस। क्या? अगे चैट जीपीटी ने कहा बस हूं इत्थे ही लगा रहा, तेनू आदत पै गई। वाह वाह यार फिर ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ शरीफ साहब ਨੂੰ भी ना चैट जीपीटी कह देवे। यार ये चैट जीपीटी किधर है? मैंने उससे पूछना है क्योंकि मैं जा रहा हूँ अगले दिनों सैर करने, अच्छा, तो मैंने पूछना है कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊं या नारायण कगान जाऊं। ओह तो मैं तुम्हें अभी चैट जीपीटी का जवाब बता देता हूँ। यार तुम जीपीटी के घर वाले हो? यार मैं इस्तेमाल करता हूँ, आय, आय। वाह मुझे उसकी तबीयत का पता है ना। अच्छा अच्छा उसने साफ फौरन तुम्हें कह देना है कि ना स्विट्जरलैंड जाई ते ना नारायण कगान जाई, सीधा अपने पिंड हेरा जा।
मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर तरबूज एआई से पूछ के खरीदा जा रहा है तो हौली हौली फिर सारा सौदा एआई दसे करेगा केड़ा लवो ते केड़ा नहीं। बिल्कुल